नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है जीव विज्ञान का चलेगा। इसमें जो है पूरे के पूरे कोशिका विज्ञान और जीवो उत्पत्ति इससे जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है परीक्षा वाणी की, उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने रख दूंगा। क्योंकि बहुत लोग का ये कमेंट चल रहा था, सुजीत सर सब कुछ करवा रहे हो, बायोलॉजी और ज्योग्राफी को कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं सब कुछ करवाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे जो बचे हुए 13 दिन है बस वो मुझे सुपुर्द कर दीजिए, मैं 10 नंबर दिलवा दूंगा। क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं भागेगा। हो सकता है 2 मिनट के लिए कंफ्यूजन हो जाए, सुजीत सर आप क्या क्वेश्चन सेट करते हो क्या? अरे नहीं, मैं क्वेश्चन सेट नहीं करता हूं, लेकिन मुझे यह पता है कि क्वेश्चन की पैटर्न कैसे भागती है। अगर क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव हो गया तो आपका ही नहीं, मेरा ही नहीं, जितने लोग बीपीएससी से जुड़े हुए तैयारी करवा रहे हैं सबका कहीं कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन अगर जिस पैटर्न पे चल रहा है, अगर उस पैटर्न पे चला तो सबका कहीं ना कहीं जो वाकई में बीपीएससी की जिंदगी जिया है वो क्रैक करके निकाल लेगा। बस इसको देखते हुए एक महासंग्राम लाया हूं पूरे 13 दिन का। जितने सब्जेक्ट है सबको घुमाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा रहेगा आधुनिक भारत, बायोलॉजी, करंट अफेयर तो करवा ही दिया हूं, और सबसे ज्यादा जो रहेगा आपका बिहार स्पेशल में। क्योंकि बिहार के बाहर जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत जो होती है बिहार स्पेशल का, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर बताऊंगा कि अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ में जैसे ही एग्जाम 27 को समाप्त होगा बीपीएससी, 3 तारीख से रजिस्ट्रेशन हमारी संस्था में मेंस के लिए शुरू हो जाएगी। और यहां पे जो है जीएस अपने फील्ड के एक्सपर्ट टीचर हैं, और यहां पे ऑप्शनल की जो सब्जेक्ट चल रही है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लोक प्रशासन, हिंदी लिटरेचर, लॉ, भूगोल, पीएसआईआर और एलएसडब्ल्यू, इन सब के ऑप्शनल जो है हमारी संस्था श्योर सक्सेस में चल रही है। अगर आप इन सब में कोई भी ऐसा हो जिस ऑप्शन को पढ़ना चाहते हैं, आप बेहिचक आइए। दोस्तों मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप जो है मेरी संस्था में एडमिशन लीजिए या ना लीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार आके मिलिए, सिर्फ एक बार, ताकि जिंदगी में कभी अफसोस ना रह जाए कि सर हमने लाखों डुबाया, वक्त को मारा और रिजल्ट आज बेरोजगारी लाइन में हम खड़े हैं। अगर इनसे बचना चाहते हैं तो एक बार आप श्योर सक्सेस आइए, सिर्फ एक बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, और तब आपको समझ में आएगा क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। जीव विज्ञान थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाए और दिखे भी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो चल रहा है वो है पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोषण का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है, अब इसको कैसे हम सही करेंगे। देखिए पहला क्या है, पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। अब क्या है, क्रिप्टोगेमस, ये तो कभी कोई सवाल ही नहीं उठता होगा। दूसरा फेनोगेमस, ये हो सकता है, ये कंफर्म है कि ये भी हो सकता है, ये तो कंफर्म है हो सकता है। दूसरा है बायोफ्राइटिस, ये भी हो सकता है। तीसरा है टेरिडोफाइट्स, ये भी हो सकता है। अब रियल में इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये और ये और ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फेरोगोरेम्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी आप ज्यादा दिमाग मत लगाने की कोशिश कीजिए, आपसे हर्टली गुजारिश करता हूं, आप मुझे मानिए या ना मानिए, मैं चाहूं तो इसको डिस्कशन करके बहुत अच्छे से बता सकता हूं, लेकिन इस वक्त में इतना वक्त आपके पास में अब नहीं है कि आप इसकी गहराई में जाइए। अब इतना आपके पास में वक्त है कि आप जितना ज्यादा हो सके अपनी आंखों के सामने से और कानों में हमारी धुन को ले जाइए, कमाल हो जाएगा, एक बार यकीन कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तीसरा नंबर एक्सोबायोलॉजी, ये क्या है। इसका सही आंसर जो होगा तीसरा का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य ग्रह पर जीवन ही एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, एग्रोएस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घासों का अध्ययन जो है एग्रो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जित तंत्र में पादपों नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक कोषीय यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखा जाता है? तो ये तो बड़ा आसान है, आसानी से आप बता दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटिस्टा में रखा जाता है। कई बार हमने आपको पढ़ा चुका और बायोलॉजी भी पढ़ाया हूं आपको। बस यहां सही कीजिए और बताइए कि कैसा ये लग रहा है आपको। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट करके बताइए। और हां, कोशिश जरूर कीजिए कि अगर वीडियो देखने बैठ गए हैं तो पूरी लाइट बंद कर दीजिए और शांति से बस सुनिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। 66 हाथ से गया तो 1.5 साल पीछे रह जाओगे। 1.5 साल, कम से कम सिर्फ फॉर्म भरने में 1.5 साल, सिलेक्शन होने में 5 साल का डिफरेंस है। देख लेना, हो सकता है मेरी बात को बुरा लग जाए, लेकिन यही हकीकत है, कड़वी है, दिल की बात है। इसलिए किसी भी हालत में 66 को हाथ से मत जाने दो। इसके लिए जिसको खोना खो दो, जिसको छोड़ना छोड़ दो, लेकिन 66 को हासिल करने के लिए इस दुनिया को तुम छोड़ दो, लेकिन 66 को हासिल कर लो। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं और इससे कम भी कुछ भी नहीं। 7वां नंबर, भ्रूण अनुपस्थित होता है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल में होता है। नेक्स्ट, 8वां नंबर, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध है। तो 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर केसी मेहता, जो कि गेहूं के काले रस्ट रोग से जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा प्रोक्रियोटिक है? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए, मैं आंसर बोलता हुआ चलूंगा। और 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि एसरिका जीवाणु होता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं रहेगा तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, नहीं है। तो 10वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैक्टोज, खट्टा दूध, ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। सॉरी। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी एक कथन सही है, बाकी सबके सब क्या है? गलत है। अब उसे एक कथन सही के पास जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। यही एक क्या है? सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत के जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है, पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटों की सबसे अधिक अब तक में संख्या जो ढूंढ निकाला गया है, जाना गया है, पहचाना गया है। 13वां नंबर, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। कौन है बेमेल? उसको क्या करना है? बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइक्लोजी, ये जो है बेमेल है। नेक्स्ट है 14वां नंबर, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए ध्यान रखना है, नीलहरित शैवाल। बस सुनिए, सुन के ही आपकी जिंदगी बायोलॉजी में बदल जाएगी। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन भी आप गलत होने नहीं दूंगा, क्योंकि हमने भी ठाना है आपको 66 में पास करवाना है। बस आपको साथ देना है। आज जो भी लगे, जितना बुरा बोलना है बोल लो, लेकिन कल अगर 66 का 27 दिसंबर को एग्जाम में बैठोगे और अगर गलत हो गया तो रोना मत, कभी मत रोना, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्योंकि आज तुमने मजाक किया है, इसलिए उस दिन तुम रोना मत। अगर उस दिन तुम फेल भी करोगे तब भी मत रोना। अगर उस दिन पास करोगे तो थोड़ी सी दुआ हमें भी दे देना, क्योंकि हमने भी आपके साथ में थोड़ी सी जिंदगी गुजारी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा तेजी चलते हैं ताकि मजा आ जाए और आप भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। निम्नलिखित युग्मों में कौन से सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं रहे, हम 1000 बार बोल चुके हैं और अंतिम दिन तक बोलते रहेंगे। नहीं रहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर से कट ऑफ नीचे चला जाता है। एक नंबर की वजह से आपको मेंस लिखने का सौभाग्य छूट जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। नहीं है तो 15 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीसी कल्चर, लाख का कीड़ा, ये बिल्कुल भी नहीं है, बाकी सब के सब सही है। नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो 16 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूर। विटीकल्चर के द्वारा जो है एक उत्पादित होता है सिर्फ अंगूर। नेक्स्ट
पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? 17 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ना तो जंतु जीवाश्म, नहीं तो शैवाल और नहीं तो फफूंदी। इसका सही होगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे आते हैं, क्या कहता है? प्रोकैरियोटिक्स तथा यूकैरियोटिक्स में मुख्य अंतर क्या है? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक कला अनुपस्थिति। नेक्स्ट है द्विचक्रार रचना यानी कि डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने किया था? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन तथा क्रिक। ये सब बताया हुआ, सिर्फ सुन के एक बार रिवीजन हो जाए दिमाग के आगे से, ताकि काम कर जाएगा। यही सब काम करेगा लास्ट दिन में। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े का अध्ययन से संबंधित है? तो 20 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनांकिकी। नेक्स्ट है 21वां नंबर, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन पर इस ज्ञान की मशीनी युग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो 21 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स कहते हैं। 22वां नंबर, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेनिन। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा टेनिन। नेक्स्ट 23 नंबर, निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? तो 23 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीव द्रव कला। नेक्स्ट है 24वां नंबर, सजीवों का प्रमुख लक्षण है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव, जो सजीवों के प्रमुख लक्षण है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार। नेक्स्ट है 25 नंबर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार कई पीसीएस में। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेमार्क और ट्रिबिनेंस। ध्यान रखिएगा, लेमार्क और ट्रिबिनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? इसका सही आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइकोप्लाज्मा, जो कि खुद से विकास और प्रजनन करने में सक्षम है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीटेकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण होता है। अगर जो लोग देख रहे हैं और लगता है कि सुजीत सर हमको बायोलॉजी बहुत आता है, पेन पेपर लेके बैठिए और बैठ के देखिए कितना सही होता है, और फिर मुझे बताइएगा कि क्यों ज्यादा सही नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर, एटीपी का निर्माण होता है। तो 28 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। याद रख लीजिएगा एटीपी। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए डीएनए दोनों में पाया जाता है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडेनिन। ध्यान रखिएगा, एडेनिन जो है दोनों में पाया जाता है, एकदम ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोल्जी काय को ही ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 31वां नंबर, लेग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम उत्तक पर जो है लेग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। नेक्स्ट है, कोशा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? तो 32 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है कोशा झिल्ली। नेक्स्ट है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंधकों से डीएनए की। ध्यान रखिएगा, डीएनए हाइड्रोजन, याद रखिएगा, डीएनए की श्रृंखला जो बंधी होती है वो हाइड्रोजन बंधन से बंधी होती है। 34वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्वानिन और साइटोसिन, ध्यान रखिएगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो 34 का सही आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर बी, 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? 35 नंबर, जंपिंग जीन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक क्लिंटॉक।
ध्यान रखिएगा, मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेशन को आपने जिंदगी में जी लिया ना, तो मैं दावे के साथ में आपसे आंख नजर मिला के कह सकता हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं भागेगा। एक बार यकीन करिए मेरे ऊपर, एक बार कीजिए, उसके बाद जब मेरे ऊपर यकीन होगा तो खुद के ऊपर तो यकीन हो ही जाएगा कि 110 नंबर लाना सच में बच्चों का खेल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर। राइबोसोमस प्रोटीन तथा के बने होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन तथा के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो 36 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरएनए के बने होते हैं। कौन? राइबोसोम्स प्रोटीन। याद हो गया। नेक्स्ट, क्रिस्टी सहायक है, इसका सही आंसर होगा 37वां नंबर। क्रिस्टी सहायक है, 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। श्वसन करने में क्रिस्टी जो है बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट है, परख नली में डीएनए के संश्लेषण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नबर्ग ने किया था। परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था। आते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन में। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए स्क्रीन पे देखते हैं। एंटीकोडान पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? एंटीकोडान। इसका सही आंसर होगा 39 का बी, यानी कि टीआरएनए में जो है पाया जाता है। एंटीकोडान में टीआरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी पादप कोशिका है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जो है माइकोप्लाज्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काला विहीन कोशिकांग है, कौन सा है काला विहीन कोशिकांग? तो 41 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम को कहा जाता है काला विहीन कोशिकांग। बस ध्यान से सुनिए ना, मजा आ जाएगा बायोलॉजी पढ़ने में। लोगों ने बेवकूफ बना कर रखा, बायोलॉजी ये बायोलॉजी वो बायोलॉजी, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। पूरा कॉन्सेप्ट इसमें समझना चाहिए, इसके एक एक बात को समझ। अरे कुछ भी नहीं है, बायोलॉजी में बेसिक चीजें पूछी जाती है और बेसिक चीजें में आपको बस ये सुनना है। बस यकीन करो, मुझे किसी भी हालत में आपको मेंस तक पहुंचाना है। उसके लिए आप मुझे जितना भी ताने मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कम से कम मेंस के दरवाजा तक पहुंच जाओ। इतनी काबिलियत अंदर लाओ, अपनी औकात को बढ़ाओ, अपनी ज्ञान को बढ़ाओ और अपने विश्वास को अपने से ऊपर रखो, ताकि आप अंदर तक जा सकते हो। आयोग कभी भी बाहर ना निकाल सके आपको। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। वाटसन तथा क्रिक 1953 के द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है, तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी डीएनए। ध्यान रखिएगा, टी आर डीएनए, बी डीएनए, ये क्या क्या के लिए होता है अभी जस्ट ऊपर से लेकर नीचे तक बताऊं। एक बार कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है, डीएनए के गतिशील तथा स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं, तो 43 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोषण। ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोषण। आते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है 44वां नंबर? डीएनए द्विगुण की सही विधि है, तो 44 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिपरिमित। ध्यान रखिएगा, अधिपरिमित। 45 नंबर, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैरियोकाइनेसिस, जो कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान का प्रथम उपयोग किसने किया था? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क ने किया था। याद होगा लेमार्क, कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है, लेमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47वां नंबर, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार केंद्रक, यानी कि सेंट्रीओल। ध्यान रखिएगा, सेंट्रीओल। दोस्तों ये सीरीज जो है आपके लिए लाया हूं, अगर आप नहीं देखिएगा तो क्या फायदा इसके मुझे बनाने से, इसलिए जरूर देखिए। अगर जिनको 110 प्लस पहुंचाना है, बायोलॉजी में सारे के सारे क्वेश्चन सही करवाना है, तो इस सीरीज को गलती से भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर मिस कर गए तो फिर 1.5 साल तक आयोग आपको मिस करके रखेगा। अगर बचना है तो इस सेशन को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, होमोग्लोबिन, क्लोरोफ्लोरीन और थायरोक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों को सही समूह होता है। अब इनमें ऑप्शन में सही समूह को पकड़ना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉरी, लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नाइट्रोजनी समाचार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए अणु में नहीं होता? आरएनए में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता। तो 49 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरेसिल।
ध्यान रखिएगा, यूरेसिल। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उत्क्रम अनुलेखन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है, तो 50 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरएनए और डीएनए का निर्माण। 51 नंबर क्वेश्चन, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है, सही नहीं है। तो 51 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझने के प्रयास करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम दोनों भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि लाइकोपीन, लाल लाइकोपीन। टमाटर लाल होता है लाइकोपीन की वजह से। नेक्स्ट है 54 नंबर, पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिका जंतु कोशिका में अलग होता। 55 नंबर, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 56 नंबर, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशांग में डीएनए होता है? इसका सही आंसर होगा 56 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके कोशिकांग में डीएनए होता, माइटोकॉन्ड्रिया। 57 नंबर, साधारण मानव के गुणसूत्र होते हैं 46, ध्यान रखिएगा, 46 जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं। 58 नंबर, जैव कोशिका के कौन से भाग पावर हाउस कहलाता है? तो 58 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर में आते हैं। 59 नंबर क्या कहता है, जरा देखते हैं 59 नंबर को। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग में आता है? याद रखिएगा, छाल, सिनकोना, छाल, कुनैन। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा जरा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, लेकिन मैं पढ़ दूं तो आप समझ जाइएगा। कपास का प्रमुख घटक है, तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज, है ना? पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? 61 नंबर, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन, जिसे सेब के फल लाल रंग के होते हैं। लेकिन टमाटर लाल क्यों होता है? लाइकोपीन्स के कारण, याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो 62 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 नंबर, हीरोइन प्राप्त होती है, 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफीम पोस्ता से ही हीरोइन प्राप्त होती है, जो कि नशीली पदार्थ होती है। अगर खा लीजिएगा तो नशा ऐसा आएगा, लगेगा कि बस जिंदगी यही है, बाकी सब जगह वीरान है। कहिएगा सुजीत सर एक्सपीरियंस के साथ करें। नहीं, एक्सपीरियंस के साथ नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैंने चाय तक नहीं पिया हूं। हां, कभी मजबूरी गला खराब हो जाती जैसे ऐसे है तो भले टेस्ट लेता हूं, वरना कुछ भी नहीं है। छोटी मुंह बड़ी बात शायद हमने बोल दिया, लेकिन यही रियलिटी है, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीतल पेयों जैसे कि कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैफीन की मात्रा होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड संश्लेषण किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और रिपीट भी करता, ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने जेनेटिक कोड। खुराना। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2। अब आइए सूची को मिलाइए, मैं आंसर आपको बता देता हूं इसका, यानी 66 का सही आंसर मैं बताता हूं। 66 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। दोस्तों एक बात मैं बता रहा हूं, हां थोड़ा सा लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन ये बहुत कुछ है, यही 110 नंबर दिलवाएगा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। आप वीडियो को गलती से ना तो स्किप करने की कोशिश कीजिएगा ना बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अगर 110 तक पहुंचना है और 20 में 20 सही करना है तो यह सीरीज सिर्फ आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से
क्या अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलुलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है, तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑनकोजिन्स के द्वारा कोशा विभाजन होता है। नेक्स्ट है विनिमय किस अवस्था में होती है? तो 69 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेचिटीन। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चल दिए हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस स्टेज की अवस्था में हिस्टोन कोशा चक्र जो है इसी अवस्था में बनती है। नेक्स्ट है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर। 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्री विभाजन के नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया बंद होने पर यह कैंसर रोग शुरुआत होती है, सूत्री विभाजन का ध्यान रखिएगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो इसका सही आंसर होगा 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए। नेक्स्ट आते हैं 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार भाग लेते हैं? तो 73 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 तरह के। नेक्स्ट है हिक्टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? तो 74 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमिलिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, पर्णहरित पाया जाता है, तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरित लवक के ग्राना में पाया जाता है। 76 नंबर, कोशा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं कोशा में? तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। याद रखिएगा 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशों में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि केंद्र कला नहीं पाई जाती है, केंद्रिका भी नहीं पाई जाती है, रिक्तिका भी नहीं पाई जाती है, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चल दिए हैं। डीएनए 78 क्या है? डीएनए बहुलक यानी कि पॉलीमर है, तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का। नेक्स्ट है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो 79 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम का काम प्रकाश संश्लेषण है। नेक्स्ट है विभयोजोतक स्थिति के अनुसार होता है, तो 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्श्वीय से भी, अंतर्वर्षीय से भी और शीर्षस्थ से भी होता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न उत्तक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभयोजोतक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 82 नंबर, निम्न उत्तकों में से किसकी परिपक्व कोशिका मृत होती है? तो 82 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृढ़ोतक रेशे। नेक्स्ट है 83 नंबर, पौधे में भोज्य पदार्थ संचित होता है, तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृदुतक में। पौधे में जो भोज्य पदार्थ होता है वो मृदुतक में संचित होता है। 84 नंबर, लंबी, सकड़ी, मोटी भित्ति वाली, दोनों सिरों पे नुकीली मृत कोशिका कहलाती है, तो 84 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृढ़ोतक। नेक्स्ट है चलानी नालिका तथा सहकोशिका पाई जाती है, तो 85 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोएमा में। ध्यान रखिएगा फ्लोएमा में। नेक्स्ट है 86 नंबर, वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम में पाई जाती है वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87 नंबर, लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीर्षस्त्र
विभियोजोतक में पाई जाती है। नेक्स्ट जो है सन हेम्प रेसे प्राप्त किए जाते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 88 का सही आंसर बी, यानी कि पोषबा से। नेक्स्ट है नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्ता से, यानी कि पॉपी से। 90 नंबर निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सी प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाती है? तो 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज, जो नेचर में सबसे प्रचुरता में पाई जाती है, सेलुलोज। 91 नंबर क्वेश्चन, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। तो 91 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक नदी के नाम से इबोला का नाम लिया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन, चलिए सूची को सुमेलित कीजिए, मैं आंसर बता देता हूं आपको। यानी कि 92 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आप लोग मैच करवा लीजिए। चलिए नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अब 93 का सही आंसर बताओ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। यही कथन जो है सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेलुलोज। अभी जस्ट बताऊं ऊपर भी। 95 नंबर, जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेरोटोलॉजी, वृद्ध होने की प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय और कॉफी दोनों में कैफीन पाया जाता है। 97 नंबर, पपीते के रंग पीले के कारण क्या है? तो 97 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरिका जेंथिन। याद रख लीजिएगा, केरिका जेंथिनन। और आज के लास्ट क्वेश्चन जो है, डीएनए के किसने अंतः पात्र में बनाया? तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर कॉर्नबर्ग। दोस्तों यहां पे जो है आंसर है, आपको आंसर एक बार मैं दिखा देता हूं ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया हो तो आप सुधार लीजिए। क्लियर है ना? आपको अगर लगता है ये है तो ये है, क्योंकि कभी कभी बोलते बोलते गलती से निकल जाता है। दोस्तों एक बात जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि जो भी मैं बनाता हूं वीडियो दिल से बनाता हूं और आपके लिए बनाता हूं, ताकि आपको 110 नंबर आ सके। और आपसे हार्टली गुजारिश है कि अगर वीडियो में एडवर्टाइज आ रहा हो तो उसे स्किप करने की कोशिश नहीं करें, उसको पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको जो मेहनत करता हूं उस मेहनत का फल एडवर्टाइजिंग में मेरा होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, और हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जैसे आपकी जिंदगी बेहतरीन हो रही है, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि पटना मुखर्जी नगर प्रयागराज में लाखों रुपया बहा सके, हो सकता है किसी और को दे दीजिए तो वो अपने घर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में रह के वो एसडीएम बन सके। थैंक यू, नमस्कार।